हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एम एस ज्ञान एकेडमी में। दोस्तों, अब आपका हिस्ट्री का एग्ज़ाम हो चुका है। अब आप सोच रहे होंगे कि एग्ज़ाम कैसा हुआ, एग्ज़ाम का पैटर्न और लेवल क्या था, क्या एग्ज़ाम लगातार चेंज होते पैटर्न पर बेस्ड था या एग्ज़ाम इजी था। यही क्वेश्चन सबके सबकॉन्शियस माइंड में होते हैं। कि जो आप लोग एग्ज़ाम दे के एग्ज़ाम सेंटर से अभी जस्ट बाहर निकले हैं, लेकिन बहुत सारे आपके भाई बहन स्टूडेंट कहीं न कहीं वेट कर रहे हैं कि जो नेक्स्ट दिसंबर का प्रिपरेशन कर रहे हैं कि एग्ज़ाम किस टाइप का होगा। तो दोस्तों, उसी पर बातचीत करेंगे। देखिए, मैं खुद एग्ज़ाम सेंटर में अंदर था, तो एग्ज़ाम का असली जो लेवल है मैं आपको बताऊँगा, ठीक है? बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियो आने अब स्टार्ट होने वाले हैं और कि एग्ज़ाम से जैसे स्टूडेंट बाहर निकलेगा कि उसकी माइक तुरंत मुँह पे लगा दिया जाएगा एंड पूछा जाएगा कि एग्ज़ाम कैसा था और उसका लेवल क्या था। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को कुछ ही क्वेश्चन याद रह जाते हैं, जस्ट लाइक नॉर्मल क्वेश्चन जिनको आप हिस्ट्री के कह सकते हैं। तो उनके बेस पर हम क्वेश्चन को ईज़ी नहीं कह, उस क्वेश्चन पेपर को ईज़ी नहीं कह सकते। बहुत सारे स्टूडेंट केवल कुछ ही क्वेश्चंस के बेस पे आप पेपर को ईज़ी कह देते हैं, लेकिन जैसे-जैसे दोस्तों समय बीतता है और आंसर की उनके सामने आती है, तो उनको पता चलता है कि आखिर रियलिटी कुछ और थी। वो दावा कर देते हैं वहाँ निकलने के तुरंत बाद जेआरएफ तक का, तो आपको ये नहीं करना है। मैं खुद एग्ज़ाम सेंटर में था, तो मुझे पता है रियली लेवल क्या था। तो आप ईज़ी तो नहीं कह सकते। अकॉर्डिंग टू मी आप मॉडरेट टू टफ अपना हिस्ट्री का पेपर 2 की बात कर रहे हैं हम अभी, ठीक है? क्या कहेंगे, मॉडरेट टू टफ, ईज़ी पेपर नहीं था। फैक्चुअल बेस में जिस प्रकार से इन्फॉर्मेशन पूछी गई थी, इवन जो हिस्टोरियन के थॉट्स वगैरह थे, उनकी बुक्स थी, तो दैट इज़ नॉट ईज़ी, आप उनको ईज़ी नहीं कह सकते और उन्होंने ही पेपर के लेवल को मैनेज किया है, ठीक है? और जैसा कि आप सभी जानते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि सारे यूनिट से सेम क्वेश्चन, मतलब जो 10 क्वेश्चंस का रेशियो होता है वो लगभग नहीं दिखा, बट लेकिन कुछ यूनिट्स का रेशियो ज़्यादा था तो कुछ का कम था। इवन वहीं पेपर 1 की बात करें तो दोस्तों पेपर 1 आपको पता ही है, वो स्टार्टिंग से ही फर्स्ट डे से ईज़ी नहीं आ रहा है, चाहे वो फर्स्ट मीटिंग हो, सेकंड मीटिंग हो। कि आपका फर्स्ट मीटिंग में एग्ज़ाम था, तो अब जो आपका पेपर 1 का लेवल है वो भी इतना ईज़ी नहीं था, ठीक है? आप उसको देखिए, जैसे पिछले कई पेपर्स में जो 25 से शुरू हुआ, मूवी के क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं, तो उसने उसको कंटिन्यू रखा है, ठीक है? अब दोस्तों, आपको मुझे ये कहना है, आप देखिए जैसे लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन पूछा ही पूछा जा रहा है आपका। कुछ फुल फॉर्म्स पूछी गई हैं, जैसे 25 से पिछले वाले पेपर्स में पूछी गई, सेम उसी पैटर्न पे इसने इसको आगे इंक्रीज़ किया है, ठीक है, बढ़ाया है। पेपर 1 का पैसेज कि बहुत ईज़ी था, उसमें कोई मुझे टफ ऐसी चीज़ दिखी नहीं और वहीं अपने पेपर 2 के दोनों पैसेज मुझे भी ईज़ी लगे, तो 15 क्वेश्चन आपके यहाँ से ईज़िली बन जाएँगे। एंड देन इसके बाद जो खेल होता है, अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि मेरिट कितना लगेगा। तो दोस्तों, मुझे पिछले जो हमारा लेटेस्ट एग्ज़ाम हुआ उसके कंपेयर अगर दिसंबर वाले जून-दिसंबर 2024 से करें, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरिट उसी के आस-पास यही रहने की उम्मीद है। ये थोड़ा बहुत नीचे ही हो सकता है, उससे ऊपर जाने की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि पेपर का लेवल ऐसा था कि उसको इंक्रीज़ करना या संभव नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो अब आपका मन में आ रहा होगा कि हमारा लगभग एग्ज़ाम पेपर में नंबर आएगा कि नहीं आएगा, नेट क्वालीफाई करेंगे, पीएचडी क्वालीफाई करेंगे अथवा जेआरएफ क्वालीफाई करेंगे। फ्रेंड्स, ये टाइम है आपका रिलैक्स करने का, आराम करने का। आपका काम था सिर्फ एग्ज़ाम देना। आपका एग्ज़ाम हो चुका है, आपने पूरा प्रिपरेशन किया, अच्छे से मेहनत किया। अब आप आराम से रेस्ट करिए और रेस्ट दो, कुछ ही दिन में आपको पता चल जाएगा। एग्ज़ाम खत्म होने दीजिए, देन प्रोविज़नल आंसर की आएगी, फिर चैलेंज माँगे जाएँगे, देन फाइनल आंसर की भी आ जाएगी। ये प्रोसेस आपका जुलाई में कंप्लीट भी हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपको फ़ोकस करना है। एनटीए बहुत फ़ास्टली काम करने वाला है दोस्तों, और आपको बहुत तेज़ी के साथ में ये समझ में आ जाएगा कि आपका हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो किसी से मैच मत करिए, क्योंकि कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन के बेस पर यूट्यूब पर भरमार है वीडियोज़ के। तो मेमोरी कुछ बेस्ड होते हैं, मेमोरी में जो रह जाते हैं, लेकिन एक्चुअल के आप 100 जो क्वेश्चन होते हैं पेपर 2 के, उसमें से सही बताइए कितने याद रख पाएँगे। मैं कहता हूँ कि एक जीनियस स्टूडेंट, जो एक ब्रिलियंट जिसको आप मानते हैं, कि वो भी 30 से 40, ज़्यादा से ज़्यादा 50 क्वेश्चन की मेमोरी बेस्ड एक्सप्लेनेशन बाहर बता सकता है। लेकिन वो भी एग्जैक्ट नहीं, क्वेश्चन थोड़ा इधर-उधर होगा, और वो भी जब उसकी कोई हेल्प करे अदर स्टूडेंट, उसको की बताए कि ये क्वेश्चन आया था, इस टाइप का क्वेश्चन आया था, देन ही कैन डू एवरीथिंग, ठीक है। बट लेकिन स्टिल बात यही है, सारे क्वेश्चंस को कोई भी नहीं बता सकता, तो उस प्रकार से मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन के बेस पे हम मेरिट को नहीं निकाल सकते। बट लेकिन स्टिल जो एग्ज़ाम में अंदर गया है उसको पता है कि पेपर का लेवल क्या था। फाइनली अगेन मैं फिर से कहूँगा, मॉडरेट टू टफ की तरफ पेपर था, पेपर ईज़ी नहीं था, पेपर 1 भी ईज़ी नहीं था।
तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो मेरिट है आपका जो लास्ट दिसंबर 2024 वाला था उसी के लगभग आसपास आपके मेरिट जाने के चांस है। और अकॉर्डिंग टू यू दोस्तों आपके अनुसार पेपर कैसा था, तो आप भी अपना कमेंट बॉक्स में रिव्यू करके जाइएगा। देखिए हम एक बड़ी कोचिंग संस्थान तो नहीं है और हम ऐसा तो नहीं है कि आपको एकदम थंबनेल बढ़िया सा बना के दिखाएं कि आप सीधा आओ और हमारा बैच परचेस करो। मैं तो आप ही के बीच में से आपकी तरह एक एस्पिरेंट हूँ और मुझे लगा यूट्यूब पे वीडियो देखकर इतनी वीडियो आ रही हैं तो सब फेक तरीके से वीडियो बना रहे हैं कि पेपर ईजी था, पेपर ईजी था। तो कहीं कहीं ना कहीं आप लोग ना उसमें डिमोटिवेट हो जाएंगे और आप पे प्रेशर बन रहा है कंटिन्यू कि पेपर ईजी था लेकिन मुझे तो टफ लग रहा था। तो सीरियसली असली लड़ाई तो आप ही ने लड़ी है ना। एग्ज़ाम सेंटर के बाहर माइक लेके खड़े वाले ने कोई लड़ाई नहीं लड़ी है। असली लड़ाई आपने और हमने लड़ी और हमको एक्चुअली पता है कि पेपर का लेवल क्या था। सो आई रिक्वेस्ट यू कि डोंट आपको किसी भी प्रकार का तनाव नहीं लेना है, आपको टेंशन नहीं लेना है। फ्री माइंड रहिए, आपका जो भी हुआ ईश्वर ने चाहा आपका सब कुछ अच्छा होगा। एंड देन अगेन रिक्वेस्ट है आपको, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और साथ ही साथ दोस्तों आपको करते हुए ये जानना है कि कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपके अनुसार पेपर टफ था, इजी था और साथ ही मेरिट क्या रह सकती है। लास्ट जो लेटेस्ट एग्जाम था उसके पैटर्न पे बेस्ड मेरिट रह सकती है, थोड़ा ऊपर नीचे होगी। आपका क्या मानना है? अपना व्यू ज़रूर कमेंट बॉक्स में करके जाइएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर।